पाकिस्तान एटमी कुव्वत, अल्लाह ने सुपर पावर बनाया। सर बुलंद और नाकाबिल तस्खीर मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। आम तातिल का ऐलान। मुल्क की तारीख का यादगार लम्हा 28 मई 1958, वो दिन जब 5 एटमी धमाकों की सूरत में दुश्मन समेत दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी, खुदमुख्तारी और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगी। चांगे के पहाड़ों में गूंजने वाली तकबीर की सदाएं आज भी हमारे जज्बे को ताज़ा करती हैं। ये दिन उस अज़म की तजदीद है कि हम एक जिंदा कौम हैं और अपने वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। यौम तकबीर पर सदर, वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज की कौम को दिली मुबारकबाद। 27 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, कौमी खुदमुख्तारी और सलामती की सलामत। साइंसदानों, फ़ौज पाकिस्तान और साइंस इंजीनियरों को खराज तहसीन। भारतीय जारियत के खिलाफ कौम में यकजहती और अज़म का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि आज हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया, दिफाई ताकत हासिल की। शहबाज शरीफ का कहना था कि चांगी के पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदाएं आज भी कौम का अहद बनकर गूंज रही हैं। अफवाज पाकिस्तान तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल का इरादा है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर सदर आज़रबाईजान से इज़हार तशक्कुर। आज़रबाईजान के ज़िला लाचीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान से मुलाकात। जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर सदर अलियोफ और आज़रबाईजान की अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़रबाईजान की अवाम का पाकिस्तानी अवाम से लाज़वाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। लाचीन में इजलास आज़रबाईजान की इस्तकामत और बहाली के सफ़र का आगाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर तेहरान का दौरा। आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती के मंजरनामे समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बॉर्डर सिक्योरिटी को मौसर बनाने, अस्करी ताउन को बढ़ाने और सरहदी इलाकों को तिजारत और मईशत के मरकज़ में तब्दील करने जैसे अहम मौज़ूआत पर ज़ेर गौर आए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी क़यादत से मुल्क की दिफा को नई सिम दी। एक्स सर्विस मैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरक्की दुश्मन के लिए पैगाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी साहब बिल आखिर अपनी औकात पर आ गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भरपूर बहार। कहा, ऐसे ही लोग इक़्तिदार में आकर दुनिया का अमन खराब करते हैं। मोदी जी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने मोदी को पागल करार देकर पैगाम दिया कि पिछली बार 5 जहाज गिराए, अगली बार सोचा भी तो वो हाल करेंगे कि याद रखोगे। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। औकात तो देखे हमारी फौज ने उनको बता दी है। उसको तो हम मतलब जूते पे ही रखेंगे अपने, और कोई अहमियत नहीं है उसकी हमारे साथ। मोदी बच्चा है, बच्चा मैं बता रहा हूँ ना। मोदी जो कुछ भी कर सकते, पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका राफेल गिरा है, हमारे साथ राफेल का बाप खड़ा हुआ है। रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मार्का हक में पाकिस्तान की भरपूर कामयाबी। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर क्या कामयाबी समेटी, हकाइक सामने आ गए। भारत में मौजूद फील्ड इंटेलिजेंस ने भरपूर अहम राज शेयर किए। भारतीय फौजी अफसर ने 50,000 रुपए के बदले राफेल तैयारी की। मलबे की फुटेज पाकिस्तानी खुफिया इदारे को फरोग की। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए थे। बानी पीटीआई से 2 बहनों की मुलाकात। अलीमा खान को आज भी इजाजत ना मिली। कहती हैं, भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताएं बानी पीटीआई क्या चीज छोड़ दें कि आप उनको रिहा कर देंगे। पीछे ना बैठें, सामने आकर बात करें, हमारे साथ बैठ जाएं।
छुप छुप कर बातें नहीं होगी। उन्होंने बताया बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक की तैयारी करने की हिदायत की है। उनकी सबसे बड़ी नज़र तहरीक इंसाफ एक नज़रिया का नाम है। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जराइम पेशा नासिर सरगर्म। इस्लामाबाद में मुलजिमान की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। कराची में माई कोलाची पार्क के करीब फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस चौकी में 2 मौजूद एहलकार शहीद। खोशाब में नूरपुर थल की मशहूर टिकटॉकर इकरा अल मारूफ थल की शहजादी को कत्ल कर दिया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटे में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जहारियत के 600 दिनों में शहादतें 54,000 से तजावज़ कर गईं। अस्पतालों में तिब्बी सामान ख़त्म होने, 90% से ज़ायद अस्पताल तबाह। अमरीकी सरपरस्ती में कायम इदारे का गजा में इमदाद की तकसीम का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा में नया तरीक़ेकार मुस्तरद कर दिया। इसराइल से इमदाद के लिए रास्ते खोलने पर जोर। फिहोनी मजालिम पर इसराइल का दिरियाना दोष, जर्मनी भी बोल पड़ा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने कहा कि पानी सर से ऊंचा हो गया। गजा में जो कुछ हो रहा है नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। गजा में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। यूरोपीय ममालिक के बयान पर इसराइली क़यादत को तशवीश। वज़ीर ख़ारजा गैडोन सारे ने कहा कि अगर बड़े यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया तो मकबूजा मगरबी किनारे और वादी उर्दन को इसराइल में ज़म कर लिया जाएगा। अमेरिका का बड़ा ऐलान, शाम पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म। दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की दावत। अमेरिकी शहरियों को वेनेज़ुएला के सफ़र से रोक दिया। महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी बोरिस का कहना था कि गजा में जंग बंदी से मुतालिक कौमी सलामती के मद्देनज़र ज़्यादा तफसील नहीं बता सकती। गजा में इमदाद पहुँचाना अहम, कौन पहुँचा रहा है ये ज़रूरी नहीं। हम तमाम इक़दाम की हिमायत करेंगे जो गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए मददगार हों। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून बरोज़ जुम्मा। पाकिस्तान में 7 जून बरोज़ हफ्ता मनाई जाएगी। मनासिक हज का अहम तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में मरकज़ी रूहत इलाज कमेटी का इजलास। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। कुर्बानी के रंग, रिवायत की खुशबू, सुन्नत रहमी का जज्बा। मंडियों में जोश का तूफान, व्यापारियों के नखरे, खरीदारों की आजमाइश। कराची से पेशावर, भाग नाड़ी बैल से आइसक्रीम खाने वाले जानवर तक। कराची में अनोखा बैल जो आइसक्रीम खाता और आइसक्रीम पार्लर में रहता है। 3 मन के बकरे हैं, बहुत तगड़े, शानदार जानदार बकरों का वजन 3 मन। पेशावर की मवेशी मंडी में जोश जुड़वा की धूम। कोटा की मंडी में भागड़ा नाड़ी के बैल, साहिवाल, कामूरी और गुलाबी बकरों के चर्चे। खूबसूरत और तगड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। तूफानी हवाओं ने शहर इक़्तिदार का मौसम फिर बदल डाला। गहरे सियाह बादलों ने दिन में रात के नज़ारे दिखा दिए। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी, तेज़ आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। कई मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस्लामाबाद, पेशावर, बालाकोट, सवाबी में बारिश का पानी जमा। ज़िला खैबर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और हल्की ज़ालाबारी। मुनहदम और अतराफ के नदी नालों में तूफ़ानी। मुजफ्फराबाद में बादल फट गया, मस्जिद शहीद, कई मकानात तबाह। हादसा में खातून समेत 3 अफराद जाँ बाग, कई लापता हो गए। कराची में गर्मी के बाद शहरी हुए निढाल। पारा 35 डिग्री, रिकॉर्ड शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। गर्मी की लहर मई के अख्ताम तक जारी रहने की पेशगोई। रवा बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर दिन के औकात में धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में मेहमान। कौमी क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। खिलाड़ियों का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। नए हेड कोच ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच कहते हैं पाकिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से अच्छा नहीं खेला, लेकिन वो ख़तरनाक टीम है।
बांग्लादेशी कप्तान पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए तैयार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान बड़ी मुतवाज़न टीम है, हमें यकीन है कि हम अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को भी हरा सकते हैं। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, इंटरनेशनल सीरीज़ में कोई भी सीरीज़ आसान नहीं होती। बांग्लादेश की टीम भी बेहतरीन टीम है, इनको आसान हरीफ नहीं समझेंगे। नेपाल के को पहमा शर्पा कामी रिटायर्ड ने 31वें बार माउंट एवरेस्ट सर करके तारीख रकम कर दी। एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर शर्पा ने 1994 में पहली बार दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर किया था और जब से वो हर साल ये कारनामा अंजाम देते रहे। और पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार नियाज अहमद को बिछड़े 6 साल बीत गए। नियाज अहमद ने मोहम्मद अली और आलमगीर जैसे फनकारों को मुतारिफ कराया। नियाज अहमद को 2004 में उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती अवार्ड तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।